अगर कोई हरपुर में 1 किलो अगर सोना सदका कर दे तो पूरे गांव में ऐलान हो जाता है। बोलो हो जाता नहीं होता? और जिसके पास छोटा सा सोने का चल्ला भी ना हो तो वो क्या करेगा? मगर मैं बताऊं, आज इन बच्चों को ना ओवैस और इनके साथी जितने इन कमेटी वालों को ना दुआएं देना। आज ऐसी ऐसी बात बता के जाऊंगा, इंशाल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। सोना सदका करना चाहते हो? और कितना? 1 क्विंटल नहीं, 10 क्विंटल नहीं, कितना? जरा सुनो। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला बड़ा प्यारा काम करते थे। क्या? जुमे के दिन नमाज से पहले मस्जिद में जाकर के मस्जिद को साफ करते थे, झाड़ते थे, पोंछते थे। पोंछने के बाद, झाड़ने के बाद, पहले कच्ची मस्जिदें होती थी, वहां से कूड़ा करकट धूल वगैरह निकाल के हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से बाहर निकाल दिया करते थे और नमाजियों के लिए मस्जिद तैयार कर दिया करते थे। जब एक सब भर जाती थी, पीछे वाली सब में आ जाते थे, पीछे वाली भर जाती थी तो उस और पीछे वाली में आ जाते थे, वो भर जाती थी। कभी कभी दरवाजे पे जगह मिलती थी। एक सहाबी ने कहा, अबू बकर को देखो क्या हो गया है, दिल में क्या ख्याल करते, ज़हन में क्या चल रहा है? का क्या बात है? का ऐसे ऐसे करते हैं, मस्जिद झाड़ते हैं, पहुंचते हैं, इन्हें तो आगे बैठना चाहिए, पीछे आ जाते हैं, क्यों झाड़ते हैं, पहुंचते हैं? अब मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, आमना के लाल बयान फरमाते हैं, कहते हैं ऐ लोगों, क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम है, जुमे के दिन जो मस्जिद को जा करके झाड़ेगा, पहुंचेगा, साफ करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा वगैरह निकाल के फेंक देगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा जितना सवाब ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बेटा आवाज को दबाओ मत, आवाज को दबाओ मत। मैं नहीं चाहता हूं किसी का कारोबार। एक साहब ना मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे प्रोग्राम में से, ऐसे मैंने कह दिया अगर पंचर हो गया तो थोड़ा सा आ गया, पंचर ही हो गया, पता नहीं कब और किसकी और कहां दुआ कबूल हो जाए। समझे? एक आदमी ऐसा था, बुलंदशहर की बात है, मैं तकरीर कर रहा था मुहर्रम शरीफ, अल्लाह वो तो मेरे खानदान की बात है ना, तो आंखों में तो आंसू आ ही जाएंगे। करबला का बयान करे तो ऐसे ही था, मुचड़ा के चला, हर वक्त हुसैन 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 करते रहते। दिल को बहुत बुरी लगी, इमाम साहब उससे लड़ गए। इमाम साहब बोले ना बर्बाद हो जाओगे, मगर वैसे ही था। मुश्किल से 1.5 महीना नहीं गुजरा, मुंह में अल्लाह ने कैंसर दे दिया। कभी किसी अल्लाह वाले की बुराई मत करना, समझे? तुम्हें हमें कोई हक, अभी कुछ दिनों पहले क्या चला था ना, देखो जितने भी सिलसिले हैं अगर हक हैं तो, जितने भी सिलसिले अगर हक हैं तो वो सब हमारे। कोई किसी भी वली से, कोई किसी भी पीर से अगर वो सही है, शरीयत पर है, तो उससे मुरीद हो सकता है। समझ में आ रही? उससे क्या हो सकता? बोलो, मुरीद हो सकता। अब ऐसा नहीं है कि ये कादरी हैं, ये चिश्ती हैं, ये सोहरवर्दी हैं, ये नक्शबंदी हैं, तो कादरी जो हैं चिश्ती वालों को बुरा कहें और ये उनको बुरा कहें, यहाँ तक कहते कहते वो गौसे पाक पे, वो गरीब नवाज पे, और जो मदारी हैं वो मदारे पाक पे, एक दूसरे वलियों पे लान तान और बुराई करने से अपना खुद का ईमान चला गया। जितने भी वली हैं, विलायत का समंदर हमारे दादा मौलाए कायनात हजरत अली है, वहीं जाकर के समंदर मिलता, उसी समंदर में जाके मिलते जितनी भी नहरें हैं। तो ये बात जहन रखना। अच्छा, आज के बाद कोई किसी की मुखालिफत इस सिलसिले में नहीं करना है। अल्लाह अल्लाह कितना सवाब मिलता, जरा सुनो प्यारे। ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। तुम करते हो जुमे के दिन जाकर? बोलो,
अगर अल्लाह ने तुम्हें सदर बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, मुतवल्ली बना दिया, तो ऐंठ तो हुआ जाएगा मस्जिद में और पीछे हाथ बांधेगा और कहेगा इमाम साहब ये जाला नहीं दिख रहा तुम्हें? अच्छा इमाम साहब को नहीं दिख रहा तो तुझे भी नहीं दिख रहा ये जाला। ये इमाम है कि तेरा गुलाम है? अगर गुलाम समझ रहा तो नमाज हो जाएगी क्या? बोलो। इमाम को इमाम समझोगे तब जाकर के नमाज होगी। अल्लाह बरकतें फरमाए। ये अपना मिजाज क्या करना पड़ेगा? बोलो, बदलना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, प्यारे नबी फरमाते ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। अरे एक बात और बताऊं, दो हो गई, मस्जिद में बैठना और मस्जिद साफ करना। कितनी देखिए, और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत। बोलो प्यारे नबी का फरमान गलत। अब तीसरी बात उठाता हूं, ये बातें हमें मिलनी चाहिए। यार हाजी कितना प्यारा हाजी होता है नहीं? नबी ने फरमाया जो मेरे रोजे की जियारत करे उस पे मेरी शफाअत वाजिब। एक जगह हदीस में आया हाजी हज करके आता है तो ऐसे गुनाहों से पाक होता है जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा। वो छोटा बच्चा, उसने क्या गुनाह किया? कुछ भी नहीं, वो तो खाली दूध पी रहा। समझ में आ रही बात? ऐसा गुनाहों से पाक हो जाता है। मगर हाजी जिसका हज कबूल होता है ना, तो उसकी पहचान मैं बताऊं। पहले गुनाहगार था और जब हज करके आया तो सारी चीजें छोड़ दी हैं, बिल्कुल सही हो गया, तो समझ लो इसका हज कबूल हो गया। मगर हालात ऐसे हैं, हज करने से पहले कम झूठ बोलता था और हज करने के बाद और झूठ बढ़ गया इसका। समझे? बाज हाजी है था, पहले तो हज करने से पहले तो कुछ भी नहीं था, ऐसा था, और हज करने के बाद गांव में झगड़ा डाले फिर रहा ये हाजी। समझे? खेत की मेढ़े काट ली इस हाजी ने। ऐसे भी है तो ये हज कबूल नहीं। मगर जिसके पास रुपया नहीं, दौलत नहीं, इस दौर में 4 लाख रुपए लग रहे, गरीब दिल मसोस के रह जाएगा, मैं क्या करूं, हज नहीं कर सकता। मगर प्यारे नबी ने उसे भी महरूम नहीं रखा। आज मैं तुम्हें बात बताए देता हूं, इन कमेटी वाले बच्चों को दुआएं देना जरा सुनो। नबी फरमाते हैं अगर कोई औलाद अपने माँ बाप की खिदमत कर ले, माँ बाप को राजी कर ले, जब माँ बाप राजी हो जाएंगे, माँ बाप की खिदमत कर करके जब माँ बाप राजी हो जाएंगे तो रात को माँ बाप के हाथ पांव दबाने के बाद जब सुबह को तेरी आंख खुले, फजर की अजान हो, तो ये माँ बाप के सामने जाकर के मुस्कुरा करके माँ बाप को सलाम कर ले और माँ बाप मुस्कुरा जाए तो नबी फरमाते हैं अगर औलाद ऐसा करे तो उस औलाद को एक हज का सवाब मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम। मगर सुनो प्यारे जरा तवज्जो रखो, एक हज का सवाब और वो भी हज मकबूल। ए बेटा मदरसे भी ले जाता हूं मैं पकड़ के, तवज्जो। मगर कहां मैं आया तो मेरे लोगों ने इतने हाथ चूमे के सैयद साहब एक भाई तो टेढ़ा होकर नारा लगा रहा था, मुझे डर था ये कहीं गिर ना जाए। समझे? अल्लाह बरकत फरमाए। समझे? इतने नौर लगा रहा, नौर तकबीर, नौर। और बाज जगह हम जाते हैं ना, शबिलाली साहब जानते, नाक लगा देते, नाक हाथ चूमते चूमते रगड़ देते, धोना पड़ती है साबुन से। और अम्मा के हाथ नहीं चूमता, अम्मा का चुप के बैठी रही है। और अब्बा से कहता अब तुम्हारा जमाना नहीं है, हमारा। अब हम अपनी मर्जी के टाइल्स पत्थर सब कुछ लगाएंगे। मगर प्यारे जरा इस जलसे से सुन तो लो, इस जलसे का मकसद तो देखो, यहाँ से कुछ लेके तो जाओ। इजाजत हो तो बता दूं, मुझ जैसे हजारों मौलाना, बल्कि और बड़े बड़े पीर, हजारों पीर
मैं असली पीर की बात कर रहा हूँ, नकली की नहीं। नकली को तो कम बखत को इतना मारा जाएगा, कब्रिस्तान में घेर घेर के मारा जाएगा, उससे बता रहा हूँ, बहुत मारा जाएगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ यार, इतना तो तुम भी जानते होगे, ये किताब में लिखा, किताब की बात तो छोड़ो, इतना तो तुम भी जानते होगे, जो पीर के औरतें पांव दबाती हो, हाथ दबाती हो, पीठ रगड़ती हो पीर के, तो सही बताइए वो पीर कहलाने के हकदार है? यार इतना तो तुम भी सोच समझ सकते हो। शौहर की खिदमत करती नहीं, कभी शौहर की पीठ नहीं रगड़ी, कभी शौहर के हाथ पांव नहीं दबाया। शौहर से तो कह रही है पता नहीं 7 साल शादी हो गए, 3 बच्चे टहल रहे, फिर भी कह रही है इस घर में मुझे एक दिन का प्यार नहीं मिला, एक दिन की मोहब्बत नहीं मिली, मैं सर पकड़ के बैठ गया, 3 बच्चे कहां से आए? फिर जरा सोचने की बात है। मेरा एक मशवरा, अगर ऐसा पीर मिल जाए ना जो तन्हाई में औरतों से मिलता हो, अकेले में जो हवाएं उतारता हो, समझे? और मेरी बहनें बैठी, कैसे बताऊं, बास तो इतना बड़ा कम बखत बताऊं क्या, अगर किसी ना बहन के बच्चे नहीं हो रहे, कोई बच्ची ऐसी है जिसकी कोई औलाद नहीं है, अब उसे लोग ताने देते हैं, उसके घर वाले ससुराल वाले, अरे इसके बच्चे नहीं होंगे, शौहर भी दरादर बहकने लगता, उसे खतरा कि कहीं दूसरी शादी न कर ले, बेचारी मरती क्या नहीं करती। अगर कोई कह दे ना वो मियाँ के पास चली जाऊंगा, चली गई, पंडित के पास चली जाऊंगा, चली जाए, भुक्से के पास चली जाऊंगा, चली जाए, करने धरने वालों सबके पास, मजबूरी है ना उसकी जा रही है बेचारी। अब बास कम बखत इतना सड़ा हुआ मियाँ है, वो छूटते ही कहता है, मतलब कैसे बोलूं माइक में, मतलब छूटते कहता कि तेरी रान पे तावीज लिखा जाएगा। अब मेरा इशारा समझ गया होगा, इससे आगे मैं नहीं बता सकता कि तेरी रान पे तावीज। ये मियाँ हो सकता क्या? गौसे पाक मियाँ थे, साबिर पाक मियाँ थे, शाजी मियाँ हुजूर मियाँ थे, बशीर मियाँ थे, शराफत मियाँ थे, आला हजरत अच्छे आलिम और मियाँ थे, कछौचा शरीफ, मारेरा शरीफ, समझे, मकनपुर शरीफ, पीलीभीत शरीफ, और जहां जहां भी ले लो, बदायूं शरीफ, देवा शरीफ, कलियर, ये सब असली मियाँ थे। जो यार औरत के तन्हाई में जहां शौहर के अलावा किसी को हाथ लगाने की जायज, किसी को भी हाथ लगाना जायज नहीं, ये मियाँ। अब बेचारी वो सोच रही कि हो सकता मुझे मिल जाए, हो सकता औलाद मिल जाए, ना जाने कितनों की इज्जतें लुट गई, ना जाने कितनों की इज्जतें बर्बाद। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, बगैर औलाद के रह लियो, बगैर औलाद के, मगर किसी गुंडे के हाथ में हाथ मत दे दियो, किसी लफंगे के हाथ में हाथ मत दे दियो। समझ में आ रही? तो जो ना हाथ दबा रहे हैं, पांव दबा रहे हैं, मेरा मशवरा है, अगर कोई ऐसा मियाँ आ जाए ना तुम्हारे यहाँ हरहरपुर में, तो 2-4 औरतें जरा मोटी ताजी मिलके ना उसके हाथ पांव ना दबाए, टेटुआ दबा दे, गला दबा दे, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, खत्म। मियाँ फैला गया मुंह, समझे? ऐलान करा दो जोहर बाद नमाज जनाजा मियाँ की। क्या हुआ? बोले वो औरत पे मियाँ की सवारी आ गई थी, मार डाला उसने। हद हो गई है यार, हद हो गई है। और जो लफंगी औरतें ना, जो लफंगी हैं, चकुरियाई हैं, जिनका शौहर के घर में दिल नहीं लगता, ससुराल में या मैके में दिल नहीं लगता, जिनकी नीयतें खराब हो गई, वो ऐसे मियाँ को बहुत ढूंढती फिरती है, कहती है मैंने करामत, इस पे भी जूता पकड़ो, कहती है मैंने करामत देखी। तू क्या जाने करामत को? इन पे भी बाल खोल लिए और हुआ कर लिए, और ये आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इन पे भी डंडा पकड़ो, डंडा। दीन और इस्लाम को संभालो। चलो मैं जो बता रहा था, मैं असली मियाँ की बातें कर रहा हूं। अगर 1000 मुझ जैसे मौलाना सैयद साहब हो और बड़े बड़े पीर यहाँ पर लाइन में खड़े हो, और तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप इधर खड़े हो, तुम 1000 मौलाना और पीरों के हाथ चूम चूम के नाक लगा दो, रेट लगा दो, सुबह से शाम तक दुआएं कराते रहो। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज
मुझे कोई ऐसा मत समझियो कि आया और चला गया। जिम्मेदारी से बोलता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूँ। अगर बात गलत साबित कर दो ना, मैं फुसफुसा बोलने वाला नहीं हूं। अगर बात गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम, क्योंकि ऐसे ही नहीं है, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं। जब बुलाया आप लोगों ने तो अब इस कुर्सी पे बैठ के, स्टेज पे बैठ के बोलने की जिम्मेदारी अब मेरी है। अगर बात तुम तो किसी भी आलिम से टकरा लो, किसी भी मौलाना से टकरा लो, अगर बात गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम, और अगर सही साबित हो जाए तो अल्लाह के वास्ते तुम्हें अमल करना पड़ेगा। बोलो अमल करोगे? तो अम्मा को देखते नहीं, अब्बा को देखते नहीं, और पीर के नारे तकबीर, नारे कूद कूद के मार रहे, नारे मार रहे। हाँ, एक तो ना इतना सीधा, इतना भोला था, अपने आप को गाली दे रहे हैं लोग, अपने आप, उसे पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। मियाँ बीबी में ना थोड़ी अनबन हो गई, और वो तो हो ही जाती है। मियाँ बीबी में मतलब बीबी में और अम्मा में। सुन लो अब थोड़ी देर, बेटा सुन लो, करने दो बच्चे, करने मित्र तो। बीबी में और अम्मा में थोड़ी सी अनबन हो गई। अब यह है बुद्धू मियाँ, तुम्हारी तरह होंगे। बुद्धू मियाँ ये सुनते रहे, खाना खाते रहे, सुनते रहे। इन्होंने सोचा किसकी कहूँ, अम्मा की कहूँ या बीबी की? बोले चलो दोनों की कह दूं। तो ये बीबी की तरफ को हाथ जोड़ के बोलो, मेरी अम्मा चुप जा। बोलने का अंदाज देखो बुद्धू मियाँ को। बीबी को क्या कह रहा है, वो मेरी अम्मा चुप जा। बीबी हो गई अम्मा, समझे? क्या कह रहा है? कह रहा है ओ मेरी अम्मा चुप जा। और अब अम्मा के बारे में क्या बोल रहे हैं बुद्धू मियाँ, जरा ये सुनो, सुन लियो जरा तवज्जो से। बीबी से कह रहा है ओ मेरी अम्मा चुप जा, और अम्मा की तरफ इशारा करके बोले ये तो कुतिया है, भौंक रही है, भौंकने दे। इस बेवकूफ से पूछो, अम्मा हो गई कुतिया तो तू कौन हुआ? पिल्ला नहीं हुआ? अरे यार, कुतिया का बच्चा कौन होता है? शेर। कुतिया का बच्चा क्या होता है? गधा। पिल्ला काय कहना है? पिल्ला। अपने आप को गाली दे रहा है, इसे पता ही नहीं है। जबान संभालो। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है। जरा हदीस सुन लो। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइल नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने गौसे आजम सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। सुभान अल्लाह। तवज्जो रखो। अच्छा, मैं बड़ी आसान तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में तो आ रहा है आपके? देख लियो, इम्तिहान भी ले सकता हूँ। चैनल वालों तुम्हारा भी ले सकता हूँ इम्तिहान, ये मत समझियो। समझ में आ रही नहीं आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो सब लोग, ताकि सवाब भी मिले। सुनना चाह रहे हो आगे? सब लोग सुनना चाह रहे हो? तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा? मुझे देखना था हर पुर में कितने समझदार हैं। अब मुझे पता चला कि तुम लोग सुनना चाह रहे हो, शायरों को तो पेश कर दूंगा मैं। यार ये इतने कीमती वक्त है। ये मेरे पास शायर इस्लाम, जब हम पढ़ते थे छोटे से थे ना, तो वो शायर पढ़ते थे, फरियाद लखीमपुरी हजरत पढ़ते थे नासिर, बहुत पहले से। उन्होंने फोन किया जब पता चला, तो उनकी मोहब्बत है, छोटों को नवाजते हैं। जब उन्होंने फोन किया हजरत के उस पर, समझ रहे, तो वहाँ प्रोग्राम में वो छोड़ के, लेकिन तुम्हारे यहाँ की दावत थी। बोले मैं दावत अगर कबूल कर लेता हूँ, चाहे मेरे घर का ही हो, कितने टाइम के लिए जाऊँ, लेकिन जाऊँगा जरूर। ये यहाँ पर अशरफ बिलाली यहाँ पे हाजिर हुए, और फिर तकरीर में कितने इत्मीनान से बैठे हुए सुन रहे हैं। वो बात अलग है, इनकी मजबूरी बन गई है, समझे?
अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह बरकत फरमाए, अल्लाह बरकत फरमाए। हाँ ये तो अब तो हाथ नहीं उठाओगे जल्दी। अच्छा एक बात बताऊं, ये भी तुम्हारी गलती नहीं है, ये भी हम मौलानाओं की गलती है। तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया हाथ उठवाते उठवाते, और नाजिम साहब की सबसे बड़ी गलती इन वालों की नहीं, जो भी करते हैं। बताऊं, कहते हैं इधर वाले उठाओ, फिर कहते हैं इधर वाले उठाओ, फिर कहते हैं इधर वाले उठाओ, फिर कहते हैं आधा दिया तो आधा उठाओ, पूरा दिया तो पूरा उठाओ, 1.5 दिया तो 1.5, फिर भी कब्जे में नहीं आए। बोले ये कादरी मोहल्ला, ये चिश्ती मोहल्ला, ये रजवी मोहल्ला, फिर इनमें टकराव करा दिया। अब ये भी खून से घासी चल रही है। दीन कहाँ गया यार, ये तो बताओ मुझे। अब इन सोच रहे हैं कुश्तम कुश्ता हो रही है, ये कह रहा है मैं सच में कादरी हो, चाहे ईशा की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। हम ये समझ रहे हैं मैं सच में चिश्ती हो गया, चाहे गरीब नवाज के मजार पे अभी तक नहीं गया। समझ में आ रही है? ये सिर्फ नाजिमों और मौलानाओं तुम्हें लड़ा रहे हैं, और तुम कर रहे हो ना हाथ, जरा बात हाथ उठा रहे हो। तो तुम अब नहीं देखते हो कहाँ हाथ उठवाना है, कहाँ नहीं उठवाना, कहाँ पूरी बात हुई, कहाँ नहीं हुई। कड़ाक से सेल्फ स्टार्ट कर दिया तुम। ये गलती भी हम मौलानाओं की है। एक मौलवी साहब ना तकरीर कर रहे थे, बोले बड़े अफसोस में बोले फुला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया। नीचे से बोले सुभान अल्लाह। कहाँ सुभान अल्लाह कहोगे? अब मेरी तकरीर में होश में रहोगे ना। सुनो, जब माँ बाप की बात आ गई थी तो एक हदीस और सुनाने जा रहा हूँ। तुम्हें ना बीच में फ्रेश कर देता हूँ, ताकि तुम एकदम न्यूट्रल हो जाओ, फिर गियर डालो, चल पड़ो। समझे? अब तुम्हें मैंने बस बना दिया। मौलाना लोग हैं जो चाय बना दे। हमें एक दिन एक नाजिम साहब कह रहे थे कि ये वो हैं जो असली बनियों की दुकानों में नहीं मिलते। मैंने कह ले हाँ, ये वो घी असली है जिन्हें क्या बनिए की दुकानों में नहीं मिलते। नाजिम है सुई को फावड़ा बना देते हैं, चूहे को पहाड़ बना देते हैं। समझे? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। नाजिम है भाई। अब बात चल रही थी, नबी का जमाना था। बड़ी प्यारी बात है सुनने की। नबी का जमाना था तो लोग जो थे ना बेटियों को बोझ जानते थे, अपने ऊपर बोझ समझते थे, क्योंकि शुरू में लड़कियों को जिंदा दबा दिया करते थे। तो ये समझते थे यार मेरी किस्मत हारती है। जैसे कुछ बुढ़ियां ना, बुढ़ियां अगर 2 पोती हो गई और तीसरे में पोती हो गई तो बोली खाला क्या हुआ? तो बुढ़िया कहते हुआ नरियाई भर गई घर में, मेरी नरियाई भर गई। बहु हो गया पैदा ना, तो खाला क्या हुआ? बोली मुंह मीठा कर ले। फौरन बदल गई। बेटियों को कमतर समझ रहे थे। ये समझ रहे थे कि यार मेरा कम नसीब है, मैं ज्यादा किस्मत वाला नहीं हूं। 3 बेटियां हैं। नबी ने चेहरे को पहचान लिया। अब नबी को तो इनाम देना था। मेरे नबी फरमाते हो लोगों, आज मैं बयान करता हूं। नबी बयान फरमा रहे, कह रहे लोगों जरा सुनो तवज्जो से, मेरे जानिसारों, जाने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां दे और वो 3 बेटियों की सही परवरिश करे तो वो जन्नत का हकदार है। तो उन्होंने सोचा यार नमाज न रोजा न कुछ, बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है तो अच्छी चीज निकली। हम कम नसीब क्यों होते? वो अपने आप को हकीर ना समझे, कमतर ना समझे, कम नसीब वाला ना समझे। अगर 3 बेटियां हो सही परवरिश कर दे तो मैं उसे जन्नत में लेकर के जाऊंगा। बेटियों वाले खुश हो गए। एक सहाबी ने सुना 3 बेटी, एक कोने से खड़े हुए, कहा आका पूछना चाह रहा हूं। मेरे नबी बोले पूछो। काका अगर किसी की 3 ना हो और 2 बेटी हो तो ऐसा भी तो हो सकता, 2 हो तो
नबी ने फरमाया दो की सही परवरिश कर दे उसे भी जन्नत में मैं लेके जाऊंगा। खुश हो गए। एक सहाबी कोने से और खड़े हो गए, कहने लगे सोने आका, प्यारे आका, बस पूछना चाहता हूँ। कुछ लोग बोले कब तक पूछोगे आका, पूछना। नबी बोले बेटे बेटे पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वो कहने लगा आका, अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो, 2 ना हो, अगर एक हो तो? नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे तरबियत के साथ, मैं उसे भी जन्नत में लेकर जाऊंगा। बेटियों की वजह से क्या मिल रही है बोलो? बेटियों की वजह से क्या मिल रही बोलो? तुम सोच रहे होगे हदीस पूरी हो गई, सोच रहे होगे जिसकी बेटी ना हो तो? उसका जवाब मैं दे दूं, जिसकी बेटी ना हो तो वो किसी गरीब की बच्ची लेकर, यतीम की बच्ची को अपनी बच्ची बनाकर उसकी सही परवरिश कर दे, शादी कर दे, वो भी जन्नत का हकदार। बेटियों को कमतर समझने वाले, उनके लिए जन्नत है। किसकी वजह से जन्नत है बोलो? बेटे। आज भी बाप अपने ऊपर बेटियों को बोझ समझता है। क्यों? बताओ क्यों? सिर्फ इसलिए लड़के वाले अपने लड़कों को गधे, घोड़े, बैल, खच्चर जैसे बाजार में बिकते थे, शादी के नाम पे अब लड़के बिक रहे हैं। 3-3, 4-4 लाख रुपए की मंगनी चल रही है। मंगनी बोलोरो मांग रहे हैं, स्कॉर्पियो मांग रहे हैं, स्विफ्ट मांग रहे हैं, ब्रेजा मांग रहे हैं, क्रेटा मांग, अल्टो तो कोई पूछता ही नहीं। मैं नहीं चलाई 5 साल, समझे? क्रेटा मांग रहा है, क्रेटा। अल्लाह, लेकिन सुनो और कैसे कैसे मांग रहे हैं। जिसके 3-4 एकड़ जमीन है और वो टेढ़ा भेड़ा भी ना, टेढ़ा भेड़ा, अब तो कुबड़े बुलेट मांग रहा है। कुबड़े, ये टेढ़े टेढ़े जो ऐसे चल रहे ना, ऐसे 3-4 एकड़ जमीन, वो भी बुलेट मांग रही है। इस कुबड़े से ये पूछो, तेरा कूला है उधर और गद्दी है इधर सीट की, काय पे रखेगा तुम्हें? यार हद हो गई है यार। इस कुबड़े से पूछो, इससे पूछो, तू एक मर्तबा शीशे में अपना चेहरा तो देख लेता। और ये अम्मा जब तक इतनी लंबी से झुमकी ना मिल जाए ना, तो इसे लड़की पसंद नहीं आती है। ये भी रिश्वतखोर हो गई अब। इतने बज़नीले का कान चिर जाएगा, लड़की थोड़ी है, हूर की परी है, हूर की परी। अच्छा, जन्नत की हूर है, हूर, और निरी काली है, बस झुमकियों से चल रही है, झुमकियों से, मेट्रो झुमकियों से चल रहा है। सब रिश्वती हो गए। मगर